हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आज आप लोगों का 6 सितंबर और 6 सितंबर का जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है फाइनली समाप्त यहाँ पर। तो एक तो पहली चीज़ क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे थे, इस वजह से काफ़ी लेट हो गए थे। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस कि ये जो वीडियो है सेकेंड शिफ्ट का काफ़ी लेट मिल रहा है। इससे इतना ज़्यादा लेट कोई भी वीडियो नहीं हो पाता है, लेकिन थर्ड का और आपका इंग्लिश का एनालिसिस टाइम पर करवाएंगे, बाकी सारे शिफ्टों का जैसा कि होता है। कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से क्या है कि आप लोगों का थर्ड शिफ्ट का वीडियो थोड़ा सेकेंड का जो है ये वीडियो लेट हो गया। क्वेश्चन भी इसमें कम ही मिल पाए थे क्योंकि स्टूडेंट ने भेजे ही नहीं थे, तो इस वजह से यहाँ पर कम मिल पाए थे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 32 पूछा गया था। तो अनुच्छेद अगर 32 की बात करें तो ये क्या होता है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है अनुच्छेद 32, जिसके बारे में बात की गई थी। और अनुच्छेद 32 वही है जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। तो कई बार तो यही पूछ लेते हैं कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा हुआ था, तो उसका आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होता है। बाकी अगर रिट दायर करने की बात करें, कई बार ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जगह कभी कभी आपका हाई कोर्ट पूछ लिया जाता है। तो देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और वहीं अगर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात करी जाए तो ये होता है अनुच्छेद 226, जिसके तहत क्या होता है कि आपका हाई कोर्ट रिट जारी करता है। और बाकी आपको पता होगा कि रिट कितनी प्रकार की होती है, तो वो 5 प्रकार की होती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कनक रेले का संबंध किससे। देखिए, कनक रेले की बात करें तो इनका जो संबंध है वो मोहिनीअट्टम है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है। इनके अगर पुरस्कारों की बात करें तो 1989 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, 2013 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 में दिया गया था। इसके बाद कालिदास सम्मान भी इन्हें मिल चुका है, जो कि यहाँ पर दिया गया था 2006 के अंदर। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से। देखिए, बिरजू महाराज की बात करें तो जो इनका संबंध है वो कथक से। कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से एक कथक भी आता है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होता है, यानी कि कथक इसका राइट आंसर था। इनका घराने का नाम लखनऊ घराना था। 1986 में यानी 1986 में क्या है कि इन्हें मिला हुआ था पद्म विभूषण, तो ये भी याद रखना है। और इसके बाद आपका ये इतना ही याद रखना है, इतना ही आपके लिए काफ़ी पद्म विभूषण वगैरह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली एक क्वेश्चन था आपका कि माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है। देखिए, अगर माधवपुर मेला की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है आपका गुजरात हो जाएगा। इससे पहले आपका एक मेला पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, वो था आपका अम्बुवाची का मेला, कि जो अम्बुवाची का मेला होता है वो किस राज्य में लगता है। अगर उसकी बात करें तो वो अम्बुवाची का मेला आपके असम राज्य में लगता है। तो गुजरात का जो माधवपुर मेला होता है ये भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। रामनवमी त्यौहार के एक दिन बाद आपका वार्षिक मेला लगता है। इसके साथ साथ आपके जो बाकी मेले भी होते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया गया। जैसे अम्बुवाची मेला आपका कामाख्या देवी मंदिर में असम में लगता है। बनेश्वर का मेला डूंगरपुर महादेव मंदिर है राजस्थान का, वहाँ पर लगता है। इस तरह से आपका पुष्कर मेला भी कई बार पूछते हैं, तो इस तरह से जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अगर ग्राम पंचायत की बात करें गठन की, तो ये किया गया अनुच्छेद 40 के अंदर, यानी कि आर्टिकल जो 40 है इसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात की गई। और भारत के संविधान का जो भाग 9 है, यानी कि भाग 9 पार्ट जो 9 है, उसमें जो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ यानी कि 243 से लेकर के 243 ओ होता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या होता है कि पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में होता है, जो कि पंचायती राज के बारे में पूछा गया था कि जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। बाकी अगर बात करें तो आपका अनुच्छेद जो 243 होता है ये पंचायतों की परिभाषा बताता है। भारत में जो है त्रिस्तरीय आपकी पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कितनी स्तरीय जो है भारत में पंचायती राज है, तो वो त्रिस्तरीय होता है। और इसे जोड़ा कब गया था, तो ये आपका बलवंत राय मेहता की समिति में भारत में पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश करने पर पहली समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो आप जा कर के वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आप कहीं भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर रखना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। साथ ही साथ आपको देखिए
इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है, जिसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ से भी आपको जुड़ जाना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू सेशन में पहले भी आ चुका है, तो विक्रम सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने अ सुटेबल बॉय लिखी है। बाकी अनसुटेबल अगर आपसे पूछ लिया जाए, अनसुटेबल की बात किया जाए, तो वो लिखा जाएगा करण जौहर के द्वारा, यानी कि वो अनसुटेबल बॉय हो जाता है। विक्रम सेठ के उपन्यासकार और कवि हैं, और तो इन्होंने सुटेबल बॉय लिखा हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन और आपका देखेंगे, यहाँ पर पूछे गए थे, एक दो क्वेश्चन आपका था, एक्चुअली पंचायती राज से रिलेटेड था, और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा पूछा गया था कि भरतनाट्यम था आपका, भरतनाट्यम और एक कथकली से रिलेटेड दिया हुआ था, कथकली का आपका दिया हुआ था, तो इससे संबंधित कलाकार पूछे गए थे। देखिए तो कलाकार तो सारे नहीं मिल पाए आपका, बाकी हो सकता है एक तो इसमें आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल आ जाता है। बाकी भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का नृत्य है। बाकी कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है, और ये दोनों जो है आपके भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में आते हैं। इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन शायद आपका पनामा नहर से भी रिलेटेड आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या है कि यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट के लगातार क्वेश्चन देख रहे थे, यहाँ पर नहीं मिल पाए, तो जिन लोगों का यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था वो क्या करेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके जैसे मेले वगैरह से रिलेटेड थे, तो उससे रिलेटेड कुछ और आपको क्वेश्चन बता देते हैं, जिनका आगे एग्जाम है तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए मेले से मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर अब पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें कुछ मेले जो पूछे गए थे। देखिए अम्बुवाची मेला आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। उसके साथ साथ जो आपको बताया अभी, जो गुजरात वाला मैंने बताया, वो आपका माधवपुर घेर मेला था, वो आपका होता है गुजरात के अंदर। दूसरा पुष्कर मेला जो होता है राजस्थान का होता है, ये पशुओं के लिए लगता है, तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी यहाँ पर याद रख लेंगे। देखिए मेले से रिलेटेड पूछा जा रहा है। सोनपुर मवेशी मेला आपका बिहार में लगता है, जो कि जानवरों के लिए आपका एक प्रसिद्ध मेला होता है। सूरज कुंड मेला जो है आपका सूरज कुंड में फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा के अंदर, और ये आपका पूछा जा चुका है, क्योंकि ये आपका अक्सर करंट अफेयर के अंतर्गत जो होता है। सूरज कुंड जो आपका हस्तशिल्प मेला होता है, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था। त्रिशूर पूर्णम की बात करें तो ये आपका केरल में होता है, जो कि वड़क्कनाथ मंदिर है, उसमें त्रिशूर पूर्णम जो होता है मेला लगता है। बाकी मेदराम यात्रा आपको पता होगा, ये तेलंगाना का मेदराम यात्रा क्या होता है, इस तरह का मेला होता है जो कि तेलंगाना के अंदर आयोजित किया जाता है। और तेलंगाना जो था आपका 2 जून 2014 इसको आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना हुआ था। नेक्स्ट आगे आपका ऐसे क्वेश्चन आपका कुंभ मेला वगैरह पूछ लिया जाता है, तो ये 4 जगह लगता है। कई बार ये पूछते हैं कि कहाँ पर नहीं लगता है, तो ये 4 जगह पर लगता है, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार, तो इन जगह आपका कुंभ मेला लगता है। तो इतने ही थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन, जिनका एग्जाम था वो लोग और बता देंगे। बाकी आप लाइक शेयर करके रखिए। थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा, और ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे आपको PDF में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।